नमस्कार। आज हमारे सामने है खुद की तलाश में एक अनकहा खत से ली गई एक कहानी। इसका शीर्षक है वो खत जो कभी भेजा नहीं गया। ये कहानी है अन्वेष नाम के एक नौजवान की, जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खोया हुआ सा लगता है। मतलब रोजमर्रा की एक रास्ता में फंसा हुआ। ऑफिस घर घर ऑफिस। हाँ, ये स्थिति आज के दौर में कई लोगों की कहानी कहती है। एक तरह का खुद से अलगाव सा महसूस होता है, जहाँ जिंदगी बस चलती रहती है, बिना किसी गहरे मतलब या क्या कहते हैं जुनून के। बिल्कुल। और कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब अन्वेष एक पुराने बंद पड़े लेटर बॉक्स को देखता है और उसे देखकर वो खुद को एक खत लिखने का फैसला करता है। जरा इस पर सोचिए, खुद को खत लिखना। हाँ, ये अपने आप में एक पड़ाव है। उसने उस खत में अपनी सारी अधूरी बातें, अनकहे सपने, जो दबे हुए डर और शायद एक अधूरी मोहब्बत का भी जिक्र किया। हाँ, सब कुछ लिख डाला। और खत के आखिर में उसने खुद से ही एक सवाल पूछा, क्या तुम कभी खुद से मिल पाए हो अन्वेष? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये महज एक खत नहीं है। ये तो एक आत्ममंथन की शुरुआत है, उन एहसासों का सामना करना जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? सही कहा। और उस पुराने लेटर बॉक्स में खत डालना, वो भी एक प्रतीकात्मक कदम है। जैसे अतीत को या शायद किसी अनजाने भविष्य को अपनी भावनाएं सौंप देना। और फिर जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। करीब 3 हफ्ते बाद वो खत लौटाया गया, पर उसके साथ एक और खत था, किसी और की लिखावट में। अच्छा, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। हाँ, उसमें लिखा था कि खत पढ़ने वाले को भी अपने भटके हुए सपनों की याद आ गई है और वो अन्वेष से मिलना चाहता है। मिलना चाहता है? कहाँ? पुराने वीरान लाइट हाउस पर। लाइट हाउस? वाओ! ये रहस्यमयी जवाब कहानी को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। लाइट हाउस, जो अक्सर मार्गदर्शन का प्रतीक होता है, वहां एक मुलाकात, और वहां अन्वेष को जो मिलता है। हाँ, वो तो और भी चौंकाने वाला है। वहां जो शख्स उसे मिलता है वो हूबहू उसी के जैसा दिखता है। उसी के जैसा मतलब एकदम हम शक्ल। बिल्कुल। और वो दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं वो हूं जो तुम बन सकते थे अगर अपने डर से ना डरे होते। बाप रे, ये बहुत गहरा है। मतलब वो खुद का ही एक दूसरा रूप है, वो संभावना जो डर की वजह से दबी रह गई और वो साथ मिलकर अधूरी चीजें पूरी करने का प्रस्ताव रखता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सचमुच हुआ या ये सिर्फ मतलब अन्वेष के मन का वहम था? देखिए, मुझे लगता है ये मुलाकात शायद शाब्दिक ना होकर एक रूपक ज्यादा है, मेटाफर जिसे कहते हैं। ये अपने ही उस हिस्से से रूबरू होना है जिसमें क्षमताएं हैं जिसे डर ने रोक रखा था। अच्छा। वो खत एक जरिया बनाए, कैटलिस्ट, खुद की उन संभावनाओं को पहचानने का जिन्हें वो भूल चुका था। वो दूसरा अन्वेष कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना ही पोटेंशियल सेल्फ है। तो कहानी की सीख क्या है? कि आत्मखोज के रास्ते बड़े अजीब हो सकते हैं। हाँ, और ये भी कि खुद को सुनना कितना जरूरी है, अपनी अंदर की आवाज को। सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को, अपनी परतों को समझने के लिए। वो खत लिखना एक तरह से खुद से संवाद करने जैसा था। तो अंत में ये कहानी इस विचार पे छोड़ जाती है कि कभी-कभी खुद से सामना करना ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। शायद सबसे मुश्किल मुलाकात खुद से ही होती है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है हम सबके लिए। अगर कोई आज इसी पर खुद को ऐसा एक खत लिखे, पूरी ईमानदारी से, तो भीतर के कौन से अनछुए पहलू सामने आ सकते हैं? वो कौन सी अधूरी चीजें हैं जिन्हें पूरा करने का बुलावा शायद आज भी अंदर कहीं इंतजार कर रहा हो?